Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we will learn about Indian river system में आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 3। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था गंगा रिवर के ओरिजिन के बारे में, किन किन कंट्रीज में इनका पानी जाता है वो सब के बारे में, और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी का पानी मिलता है। तो ऊपर हमने पढ़ा था हुगली रिवर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो इंडिया में ही रह जाती है, बांग्लादेश नहीं जाती। तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जहां हम पढ़ेंगे सुंदरबन डेल्टा के बारे में और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर की। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सुंदरबन डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। The Sundarban's Delta is the largest delta in the world. The Sundarban Delta दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा। It is formed by the confluence of three rivers, Ganga, Brahmaputra, and Meghna River before they enter the Bay of Bengal. ठीक है, तो तीन रिवर, तीन नदियों के संगम से एक डेल्टा बनता है। गंगा रिवर, गंगा जी, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। मेघना रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मेघना रिवर। तो जब इन तीनों रिवर्स गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, तो इन तीनों का जब संगम होता है, मिलन होता है, वहां पर जो डेल्टा बनता है उसको वो है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, बिफोर दे एंटर द वे ऑफ बंगाल, इन तीनों का पानी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है। इससे पहले इन तीनों नदियों का संगम होता है और वहां पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदर है संगम है तो सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर याद रखिए। लोकेशन कहाँ है सुंदरबन डेल्टा की? द सुंदरबन डेल्टा lies in the southern part of West Bengal and Bangladesh. वेस्ट बंगाल के southern part और बांग्लादेश की तरफ। The delta is formed by the deposition of sediments, silt, sand and clay carried by the Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers. So delta क्यों बनता है? ये जो तीनों नदियां हैं वो अपने साथ सॉल्ट, सैंड, क्ले, चिकनी मिट्टी, मिट्टी को, पत्थर, ये सब कैरी करती है। नदियां तीनों ये सब कैरी करती है। तो जब इन तीनों नदियों का संगम होता है, इनका मिलन होता है, तो उनमें जितना भी सैंड है, क्ले है, जितनी मिट्टी, पत्थर, मिट्टी होता है, वो सब इकट्ठा हो जाता है तीनों नदियों का। तो वहां ये डेल्टा बन जाता है और वो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदर का संगम होता है इन तीनों नदियों का तो सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है, कहाँ पर? सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। लार्जेस्ट डेल्टा है ये वर्ल्ड का। तो पिक्चर देख सकते हो सुंदरबन डेल्टा की। तो जितने भी ये तीनों नदियां अपने साथ जो सैंड, सॉल्ट, सैंड, क्ले, ये सिल्ट, ये सब कैरी करते हैं, पत्थर, चिकनी मिट्टी, मिट्टी, तो सब जब जमा हो जाता है तीनों नदियों का, तभी डेल्टा के बाद सुंदरबन डेल्टा। इसमें फीचर है सब। मैंग्रोव फॉरेस्ट। द सुंदरबंस आर नोन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। द नेम सुंदरबन केम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच इज अ स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव। ये नाम कहाँ से आया था सुंदरबन? सुंदरबन ये नाम आया था सुंदरी ट्री से, जो कि मैंग्रोव की एक स्पीशीज है। मैंग्रोव ट्री का ही प्रकार है। ठीक है, तो मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन नाम भी मैंग्रोव से ही आया, सुंदरी ट्री से, जो कि मैंग्रोव की एक स्पीशीज है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आप ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन। तो सुंदर सुंदर आम है, कैसे याद रख सकते हैं? सुंदर सुंदर से मैंगोस मिलते हैं तो मैंग्रोव याद रहेगा। ठीक है, सुंदरबन, सुंदरा कैसे याद है? सुंदरबन है सुंदर सा फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट जो एक सुंदर से संगम पे बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आगे देखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की पिक्चर देख सकते हो। रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड इन सुंदरबन। सुंदरबन में, सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। Sundarban has been recognized as a UNESCO World Heritage Site for its rich biodiversity। तो अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ठीक है,
रॉयल बंगाल टाइगर्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका ध्यान रखिएगा, सुंदरबन में पाया जाता है। इसकी पिक्चर देख सकते हो मैप पे भी। तीनों रिवर के मिलन से बनता है सुंदरबन डेल्टा, गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए राइट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं गंगा रिवर की। अभी हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ लिया, अब राइट ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर की। अभी हम सिर्फ राइट ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अदर ट्रिब्यूटरीज हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। राइट ट्रिब्यूटरीज देखिए, सबसे पहले है यमुना रिवर। इसको ऊपर हम मैप पर देख लें। गंगा रिवर, गंगा नदी देख सकते हो, गैंजेस लिखा है जो। गंगा रिवर, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो, राइट यमुना देख सकते हैं, बाकी ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो बेटवा, चंबल देख रहे हो, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, उसमें पढ़ेंगे। बाकी यहाँ देखिए तमसा, सोन, ये सब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यमुना, यमुना रिवर। यमुना रिवर originates from Yamunotri. Right tributaries Ganga River की। Yamuna River originates from the Yamunotri Glacier located on Bandarkuch Peak in Uttarakhंड। उत्तराखंड में बंदरकुच पीक जो है वहां से ओरिजिन होता है यमुना रिवर का। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आपको याद रहेगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ओके, सहायक नदी है गंगा नदी की। फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो किन किन स्टेट्स में बहता है यमुना जी का पानी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। इट जॉइन्स द गंगा रिवर एट त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जब तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यमुना नदी हमें विजिबल है, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, ऐसा माना जाता है कि वो अंडरग्राउंड बहती है। तो जब इन तीनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, त्रिवेणी संगम उसको कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो इट जॉइन्स गंगा रिवर को ज्वाइन करता है यमुना एट त्रिवेणी संगम। देख सकते हो यहाँ पे इलाहाबाद लिखा है जो प्रयागराज है। यमुना और गंगा यहाँ पर मिलते हैं। सरस्वती नदी अभी इनके साथ होता है मिलन, संगम पर लुप्त हो चुकी है, अंडरग्राउंड बहती है, तो वो विजिबल नहीं है। और यमुना कहाँ कहाँ फ्लो करता है भी हमने देखा, उत्तराखंड में तो ओरिजिन होता है, उत्तराखंड में ओरिजिन है, फिर ये दिल्ली की तरफ, दिल्ली, हरियाणा, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ ये चला जाता है, और फिर गंगा जी से मिलता है एट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, त्रिवेणी संगम। अब नेक्स्ट देखते हैं, यमुना रिवर हो गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की। सेकंड ट्रिब्यूटरी सोन रिवर, सोन नदी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैकान हिल्स, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू, मैकान हिल्स। इट ज्वाइंस गंगा रिवर इन मनेर, पटना, बिहार। और गंगा रिवर कब मिलती है गंगा रिवर से? पटना, बिहार में जाकर, मनेर, पटना, बिहार। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर आर रिहांड, कन्हार, गोपाल एंड नॉर्थ कोयल रिवर्स। बनसागर डैम, मध्य प्रदेश, या इंदिरापुरी बैरेज, बिहार। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं सोन रिवर के, जो आपको याद रखना होगा। मनसागर डैम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है सोन नदी। ठीक है, और इंदिरापुरी बैरेज, बिहार। ये जो है डैम्स है, जो प्रोजेक्ट्स हैं सोन रिवर पर, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, हमने सोन रिवर से, सोन रिवर देखो है कोई ओरिजिनेट हो रहा है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ओरिजिन हो रहा है, और मिल कहाँ पर है गंगा रिवर से, कहाँ पर मिलता है ये? मनेर, पटना,
बिहार पटना के, पटना बिहार में, ये गंगा रिवर से मिलता है, उससे जुड़ जाता है। जब हमने यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज नहीं पढ़ी थी, तो ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं एक बार यमुना रिवर की। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब यमुना रिवर के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। अभी नाम देख लेते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर: टॉन्स, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ये सारी जाके यमुना जी में मिल जाती है और बाद में फिर गंगा नदी में यमुना नदी का सारा पानी मिल जाता है। तो एक तरह से गंगा रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज में इनको हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जब यमुना नदी पढ़ेंगे तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनको देख लीजिए। टॉन्स, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये है मेजर ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं: टॉन्स, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ठीक है। फिर देखिए तमसा, इसको टॉन्स रिवर भी कहते हैं। It originates from the Tamakund in Kaimur region near सतना, मध्य प्रदेश। तो इसका ओरिजिन भी होता है तमसा रिवर का मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। Tamakund in Kaimur region near सतना, मध्य प्रदेश। It flows through मध्य प्रदेश and उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पर बहता है इसका पानी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी एंड एमपी, यूपी एंड एमपी। Joins the Ganga at Sirsa in प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और गंगा नदी से कहाँ पर मिलता है ये? कहाँ पर मिलती है नदी गंगा नदी से? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सिरसा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जॉइंस गंगा एट सिरसा इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सिरसा में जाकर गंगा नदी से इसका मिलन होता है। गंगा नदी में का पानी बह जाता है, सहायक नदी है गंगा रिवर की। सिरसा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर से इसका मिलन होता है, ज्वाइन करता है गंगा रिवर को, और ओरिजिनेट होता है ये मध्य प्रदेश से, तमाकुंड, और फ्लोस थ्रू यूपी एंड एमपी। मध्य प्रदेश एंड उत्तर, मध्य प्रदेश में तो उसका ओरिजिन ही हुआ, और साथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसको यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोन देख सकते हैं तमसा रिवर प्रयागराज में, ये गंगा रिवर से मिल रहा है और फ्लो कर रहा है मध्य प्रदेश, इसका ओरिजिन, और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर, it originates from the Palamu district on the छोटा नागपुर प्लेटी इन झारखंड। इसका ओरिजिन होता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड। फ्लोज थ्रू झारखंड एंड बिहार। तो इसका ओरिजिन ही हुआ झारखंड में, तो झारखंड फ्लो करता है, थोड़ा ऊपर की तरफ बिहार है। It joins the Ganga river and at फतुहा नियर पटना। या मार्क नहीं किया पुनपुन रिवर, ये ज्वाइन करता है गंगा रिवर को पटना के पास। और कौन सा रिवर पटना के पास मिलता था? मानेसर पटना, मानेसर पटना सोन रिवर। ठीक है, तो ये रिवर भी पटना, फतुहा नियर पटना है, गंगा रिवर से मिलता है। पुनपुन रिवर सिग्निफिकेंट लोकेशन फॉर छठ फेस्टिवल। छठ पूजा आयोजित की जाती है। छठ पूजा के लिए इस नदी को पवित्र माना जाता है, यहाँ पर छठ पूजा की जाती है। तो सिग्निफिकेंट लोकेशन फॉर छठ फेस्टिवल। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लें जो भी आज हमने पढ़ा।